दे तो चक्रम राफड़ो और बताई को वोट दो सुशील परिवार ने। आई मेरी रिक्वेस्ट है और आई मेरी कहावत है भैया। जय जय माता। और मैं कह जाऊँ अनवर भाई ने आ भी गया, तू भी कह दे तो बात तेरे कालज में भाई, तू कह दे आजा आजा। नहीं जरूरी है, आजा आजा, अरे आजा 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 आजा। आजा आजा आजा। साथियों, 25 तारीख को आप अपने एक एक मत का सही सदुपयोग करो और सही जगह वोट डालो। आप सबको सारी सच्चाई और हकीकत को भाई अकबर ने सारी बातें बता दी है। और वैसे भी आजकल सबको हर बात का पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो आज तो चलो एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो भाई अकबर ने जो हकीकत है उससे आपको रूबरू करवाया है। साथियों, इस वार्ड के अंदर इस विधायक ने बहुत से काम रुकाने की कोशिश करी, लेकिन हमने कैसे भी करके, अब ये सारी बातें बताने की नहीं होती है कि हमने काम कैसे करवाया। बड़ी मुश्किल से इस वार्ड के अंदर काम करवाया। मोटे मोटे काम जो है वो हमने करवा लिए। रही बात ये रोज़मर्रा के काम है जैसे सफाई के हैं और ये जो स्ट्रीट लाइट के काम है, उसमें कुछ तो हम हमारे लाइजनिंग के हिसाब से काम करवाते हैं, लेकिन बहुत सी बार ये वार्ड के काम में और वार्ड के विकास में रोड़ा अटकाने का काम करता है। साथियों, आपको उसको सोचना चाहिए कि हो सकता है मेरा और उसका कोई मतभेद हो, क्योंकि मैं इस पार्षद से, इस वार्ड से पार्षद हूँ, लेकिन इस वार्ड वासियों की क्या उसके साथ दुश्मनी थी कि उसने द्वेषता का व्यवहार बरता और इस वार्ड वासियों को तकलीफ देने का काम किया। और इस वार्ड को ही नहीं, सब वार्डों में उसने सबको पीड़ित करने का काम किया, सबके ऊपर उसने जातियां करी है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले, आज से 5-7 दिन पहले, और वो बोल रहा था कि यहाँ का पार्षद और मीटिंग में नहीं आता है। अरे भला आदमी, तू मीटिंग कर किसे दिन दी? तू नगर पालिका मीटिंग करनी कौन दी जब पार्षद आओगा खड़ा है? तू तो तेरी तानाशाही मोनोपोली चलाई, मौज करी, तेरा घर भरियो, तने के मतलब हो? तने शहर की व्यवस्था हो, तने शहर का विकास हो, के मतलब हो है? तो एक ही दिन, आप एक दिन भी ये शिव लाइन के अंदर जगह जगह शिव लाइन के चैम्बर धस रहे हैं। सारा गंदा पाइप जो मलमूत्र का पाइप है वो सारे पीने वाले पाइपों में मिक्स हो गए। आज ये आ रहा है तो उस दिन क्यों नहीं आए कि भी आपको क्या समस्या है, आपकी समस्या को दूर में कराऊंगा। एक दिन ही आके झूठा सच्चा आश्वासन ही दे जाता। तू बात करता है विकास की। विकास तूने तेरा खुद का ही विकास किया है, शहर का और तहसील का विकास नहीं किया। और अब 25 तारीख को आप लोग मिलके इसका जवाब देने का काम करें। और बाकी अभी विधायक जी आने वाले हैं, वो सारी बातें आपको अवगत कराएंगे। और हमें आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं कि हमें ये चुनाव व्यक्ति विशेष का है, न कोई पार्टी बेस का। व्यक्ति विशेष के हिसाब से संजीव बेनीवाल के साथ जुड़े हैं और ईमानदारी से आप लोग भी जुड़ो और उनका सहयोग करो और राज्य के अंदर हिस्सेदारी में आप लोग शामिल हो। आप लोग 100% विधायक जी हैं, वो जीतेंगे, खूब वोटों से जीतेंगे। आप सोच भी नहीं सकते उतने वोटों से जीतेंगे।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछली बार उसको 82,000 वोट मिले थे। आज वो सिर्फ अजीतपुरा के अंदर डॉक्टर सुरेश चौधरी के 1800 वोट आए थे, वो आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे भी संजीव बेनीवाल नहीं हारेगा, लेकिन जो 900 वोट जो है दोनों के आधे आधे हो गए। उस टाइम इसके आए थे 1000 वोट ही तकरीबन संजीव बेनीवाल जी के आए थे, 1800 वोट डॉक्टर सुरेश के आए थे। तो हो सकता है दोनों के अब 1900 वोट आ जाए। बाकी हो सकता है शहर के अंदर कोई 1000-2000 वोटों से बढ़त बना ले। लेकिन पिछली बार इसको जो 82,000 वोट पूरी तहसील में देहात से वोट मिले थे। आप आपके हर गांव में आपके लिंक होंगे, आपके जानकारियां होगी, आपका भाईचारा होगा, भाईपा होगा, धर्मेका होगा, आपके सहपाठी होंगे। आप उनको फोन करके पूछ लो कि पिछली बार से कौन सी पंचायत में इसको बढ़त मिल रही है। आपको एक गांव में भी इसको बढ़त नहीं मिलेगी। आप किसी को भी फोन करके पूछ लो। ये आपसे मेरा वादा है, पिछली बार शेरडा से आप चल पड़ो, शेरडा में ये डाउन जा रहा है, गावड़ी में पिछली बार से डाउन जा रहा है। हर पंचायत में पूरा ये घासल बेल्ट ले लो, थानी बेल्ट ले लो, गांधी बोदासर बेल्ट ले लो। कनपुरा में ये हमेशा बहुत वोटों से जीता था, कनपुरा में भी डाउन है। हो सकता है ये 5-7 पंचायतों में जीत जाए, लेकिन पिछली बार जो काफी वोटों से ये जीता था, 750 वोटों से कहीं जीता, आज 750 वोटों से हार रहा है, यानी पीछे है। 1500 वोट का लॉस है। तो आप बताओ ये भरपाई कहां से करेगा। बात करता है विकास की, तो विकास तो गहलोत साहब ने किया है, सरकार ने किया है। सरकार है वो टैक्स लेती है, उससे हमारा विकास कराती है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करती है। ठीक है, आज मैं पार्षद हूँ, इस वार्ड का कोई काम होता है तो मैं मेरी कोई जेब से थोड़ी लगा रहा हूँ। कोई विधायक है वो अपनी जेब से थोड़ी लगा रहा है। ये क्या वो काम दिलाता है, किसी के ऊपर एहसान है क्या। और संजीव बेनीवाल जी ने जगह जगह कहा है कि आप मूर्ति चौक पे आ जाओ अपने बही खाता लेके, और तू तेरा बही खाता ले आ, फिर पता चल जाएगा। इसका क्या है कि ये क्या है कि बुजुर्ग लोगों की पार्टी है, वो अल्लाह ज्यादा इनके पास, करते कम है, बोलते ज्यादा है, थो दोनों बाजा गड़ो। इन्होंने 1 अंडरपास 2 अंडरपास बना दिए पूरी तहसील के अंदर। कितना प्रचार कर रहे हैं। संजीव बेनीवाल ने तकरीबन 18-20 अंडरब्रिज बनाए, एक दिन भी जिक्र नहीं किया। तो ये तो ऐसे लोग हैं, तो आप लोगों को इनकी बातों में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आप 5 साल बाद में आप अपना वोट देते हो, अपने वोट का सदुपयोग करो। और सी बहुत बातें हैं। लगभग आज हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और सर्व समाज के लोग बैठे हैं, और मैं आज बताना चाहता हूं आपको, भिरानी थाने के अंदर स्वागत कक्ष बनाया था। बताओ भाइयों कि हम लोगों का हमारा कौन सा 2 नंबर का काम चलता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक सर्व समाज में मैसेज अच्छा जाए कि भी फलाना आदमी काम कर रहा है, फलाना आदमी काम कर रहा है। तो भाइयों, हमने कौन सा गुनाह किया। 8 लाख रुपए लगा के, और वहां पे जो परिवादी लोग थे वो बाहर खड़े होते थे। आपको पता है कि धूप का मौसम भी होता है, बारिश का मौसम भी होता है, और सर्दी का भी मौसम होता है। हमने कौन सा गुनाह किया। इसने मेरे पिताजी हाजी दीन मोहम्मद की और मेरे चाचा स्वर्गीय भिस्ती हाजी अली बख्श की नेम प्लेट इसने नहीं लगने दी। बात करता है ये सेकुलर की। यहाँ उसके यदि कोई सपोर्टर खड़े हैं तो आप उनसे जवाब दे लेना कि क्यों नहीं लगाने दी। आप क्यों किसी को गुमराह कर रहे हो। गुमराह करने का काम छोड़ दो। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ जो रहता है
उसने हमारे साथ इतना गलत काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। एक जमीन ली, उसके अंदर सिकंदर साहब एक जमीन ली सार रोड के ऊपर, जमीन ली मैं मस्कत बैठे हो, वो कोई सागर चल गयो, बोलो कि मैं पैसा कम करा दी वहां। ठीक है भाई, तू पैसा कम करा दी है तो थोड़ा बहुत तेरे ही मैं सारा लगा दी वहां। वो सागर चल गयो कोई, मैं सीधे दिल को आदमी मैंने सागर ले गयो, फिर जागे रो तो बोले कम करे आगो, कम करे को नहीं आगलो। और जमीन ले ली, 20 लाख मांगे, 20 लाख ही दिया किले का। फिर मैं कोई छोटो मोटो कोई 150 सट्टा सुट्टू का 4 दीवारी कराई, जमीन होगी तकरीबन रेट पड़ गया भाई 5-6 करोड़ की। तो बेगो क्यों थे बता दो, बेगो क्यों रो लो बताओ, वो धनी हो गए मैं बता दियो आज सारा। बैठा मेरे काकर छोरा ने फोन करके यार जमीन की रजिस्ट्री मेरा करानी है, मेरा थल्लो आवे 10 नंबर को पग में करावा कद रजिस्ट्री। मैंने पकड़े में क्या बात रहा तो जनो तो आदम क्यों मेरे मन कह बोलो का मैं क्या तू हो यार करते क्या कहते रजिस्ट्री करो। सुंदर साहब एक बात आओ, नाना थे एक बात आओ, सुनील जी थे बताओ कि थे आज कोई जमीन थे बेचो अकबर ने रजिस्ट्री कराने टाइम में थे आपको आके कब बोले मैं तो नंबर का कराऊं, उनका नहीं। तो ये सब भाई भाई को लड़ाने का इन्होंने काम किया है। आओ मेरे सामने और डिबेट कराओ, मैं बताता हूँ हकीकत आपको। उनकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने बैठने की। बात करते हैं विकास की, विकास तुमने किया है तुम्हारा खुद का, तुम्हारे घर का। और ये बात करता है कि मैंने कांग्रेस की सरकार बचाई, चुनी हुई सरकार बचाई। भाइयों रईसा बानो की चुनी हुई थी, उसके पीछे हाथ धोके क्यों पड़ गया था? सब जानते हैं तू किसकी सरकार बताना चाहता है, किसकी नहीं बताना चाहता है और क्यों बताता है। तेरे बताने से कोई बचती भी नहीं है। रईसा बानो को आप पूछ सकते हैं पूर्व चेयरमैन को कि उसके साथ इसने कितना गलत किया, उसको गिराने की, उसको अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करी कि वो सुनी हुई नहीं थी क्या? यानी तेरे को कोई माल दे उसको ही बताने का ठेका ले रखा है क्या तू? भाई बलवंत सैनी नगर पालिका चेयरमैन हमारे बीच, जोरदार तालियों से स्वागत। और आज यहाँ जो भी बैठे हैं इनमें से मांगीलाल जी, हाँ हम हमारे बीच के अंदर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो मांगीलाल जी। एक बात और मैं बताऊं आपको कि आज भाई बलवंत सैनी नगर पालिका चेयरमैन है। अब कोई भी काम है वो होगा, हमें बताओ। अभी थोड़ी सी बीमारी और रही है, या 15 तारीख ने 15 दिन बाद मैं 12 दिन बाद महीने या और खत्म कर दो, ठीक है? नगर पालिका भाई चेयरमैन है, कोई भाई है कोई काम हुआ है तो बिल्कुल बताइयो, मने बताओ, मने ना बताओ तो डायरेक्ट मिलो। आगे दो, हेलो आगे दो, ऐसे पकड़ना, ठीक है? ऐसे, ठीक है? ऐसे मेरा आ जाओ। हेलो, हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता संजीव बेनीवाल पहुंच चुके हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय नेता संजीव बेनीवाल पहुंच चुके हैं। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो?
हेलो हेलो, टाइम नहीं रहा और लेट होने के कारण मैं ये कहना चाहूंगा, सीधे हमारे मंच पे विधायक जी से कहना चाहूंगा अपने विचार रखें। आवाज साफ करिए। हेलो, लिस्ट किसके पास अभी है? लिस्ट ले गया। पहले संजीव जी से कहना चाहूंगा अपने विचार रखिए। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे नेता प्रतिपक्ष मंगीलाल जी, भाई दयानंद जी, भाई पार्षद हमारे भाई अनूर जी, हमारे चेयरमैन आदरणीय बलवंत सैनी जी और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, वैसे मेरे साथियों, घरों में आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं काफी देरी से आ पाया क्योंकि गांव में इतने लंबे प्रोग्राम, इतने बड़े प्रोग्राम और इतना बड़ा भारी जन समर्थन और बड़ा भारी आशीर्वाद लोगों का पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके बीच से निकल कर आना निश्चित तौर से आप समझ सकते हो कि समय लगता है। तो देरी से आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई। और जो आपने कार्यक्रम रखा है वार्ड नंबर 8 और 9 का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों को, हमारे पार्षदगण को, सबको, अनवर को, बलवंत को, ये सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ज्यादा लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत ही जागरूक, हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत जागरूक नागरिक हमारे बीच में बैठे हैं। ठीक 5 साल पहले किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, किस तरह के नारे दिए गए थे कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, लेकिन आवाज की स्थिति आज क्या है? आज ये आवाज चुनाव होने के बाद तो चुनी हुई आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई और आज इलाके के हालात बहुत खराब हैं। निश्चित तौर से 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि आप देखोगे, सुनोगे, तो आप ये पाओगे कि अब से पहले जिन जिन लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका दिया गया, काम भले ही कम या ज्यादा हो गए होंगे, विकास भी कोई ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इलाके का भाईचारा बनाए रखने का प्रयास सबने किया। इलाके में हम आपसी प्रेम भाव से रहें। राजनीति चलती रहती है, हार जीत भी चलती रहती है, पार्टियां भी आती जाती रहती है, सरकारें भी बदलती रहती है, लेकिन हम केवल और केवल राजनीति के लिए जिए, ये कहीं मुझे उचित नहीं लगता। कम से कम हमारा भाईचारा होना चाहिए और केवल हम राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर ही काम करें। इससे अच्छा है कि राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक व्यक्ति होने से पहले सामाजिक जरूर होना चाहिए। और मैं ये बात मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि जनता के बीच जाते हैं, जनता अपनी बात कहती है, तो कई बार जनता की पीड़ा जब सुनते हैं तो तकलीफ होती है। जनता आज भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात से पीड़ित है कि यहाँ पहली बार भादरा में सत्ता के नशे में आकर के, सत्ता का दबाव बना करके यहाँ रंजिश की राजनीति की गई है, बदले की भावना की राजनीति की गई है और सत्ता का दबाव बना करके एक तरह से लोगों को टारगेट बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया है। और एक तरह से कह सकता हूँ कि सत्ता का दबाव दिखा करके लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया है। वो इसलिए हुआ
क्योंकि इन लाल झंडे वालों का दिमाग, इनकी फितरत, इनकी सोच, इनकी विचारधारा, आप जानते हो ये भादरा को बंगाल बनाना चाहते हैं। बंगाल में किस तरह की दुर्गति बंगाल प्रदेश की इन लोगों की रहनुमाई में हुई थी आप जानते हो, लेकिन भादरा की जनता बहुत जागरूक है। भादरा की जनता इनकी इन बातों को समझ चुकी है और आज निश्चित तौर से एक ही चीज सोचने वाली है कि आने वाली 25 तारीख एक बदलाव करें और सब मिलकर के आप एक उम्मीदवार के रूप में मैं आपके बीच में आया हूं। आप खुद एक एक कार्यकर्ता खुद अपने आप को संजीव बेनीवाल मान करके, उम्मीदवार मान करके गाँव ढाणी ढाणी वार्ड वार्ड जा करके इस संदेश को पहुंचाने का काम करें। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वाद से भादरा विधानसभा क्षेत्र से यदि आपने चुन करके आप भेजने वाले हो, सरकार पार्टी की बनने वाली है, तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस भादरा के भाईचारे को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मेरा राजनीति का प्रश्न है, 1998 से लेकर के आज तक मैंने 5 चुनाव आपके आशीर्वाद से लड़े, 6वां चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। मैं एक चीज मान के चलता हूं और मेरा मानना यह है कि हमेशा मैंने भादरा की भाईचारे की बात की है। हमेशा मेरा ये प्रयास रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहे और 36 बिरादरी का काम करूं, गरीब को गणेश मान करके और 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक आपके आशीर्वाद से राजनीति में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा और इस इलाके का हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे, ये मैं जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूंगा। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। अभी तो समय काफी हो गया मेरे ख्याल में। एक चीज और है, आज दिना में जो है ना एक नई बात और सुनने में आई है। और थाने में भलता चाहूँ कल परसों 2-3 गाँव में गयो तो सुबह सुबह यह बात देखने मिली। परसों शाम में गयो तो बड़े लोग बोले भाई जी 8:30 बजे थे आया हो। मैं 8 बजे टाइम दे दो, 8:30 तो बजे बोले थे तो अब कुछ हो बेली तो 5 बजे ही आ गयो। बेली कहे हो, बेली नाम पर टिकाए फिर को नहीं, बेली को पाले को नहीं कह सकी, नहीं बेली को नहीं भाई हो, लेकिन क्या बेली है क्यों भाई जवान है ना। तो क्या बेली तो 5 बजे ही आ गयो। तो मैं कह यार 5 बजे जनसभा मीटिंग करने आ गयो कि कहेंगे मीटिंग करने आ गयो। 5-6 घर में गए और माफी मांगतो फिर जाए क्या मैंने माफ कर दो, गलती होगी माफ कर दो। तो मैं थाने एक बात जरूर पूछनी चाहूंगा कि भादरा में माफी की रिवाज है कि या बताओ, भादरा में माफी की परंपरा है कि भैया बताइए थे। तो एक बात सुनो, जनता का रखे बड़ा बड़ा, दंडा खोद रखे बड़ा बड़ा। मैं तो 1998 में बड़े हो, छोटी मोटी गलती खड़ी कर दी होगी तो छोटी मोटी गलती की सजा में 2 बारी काटी। भादरा की जनता जो है ना 2 बारी रगड़ पट्टी करी भाई, 2003 में 2008 करी होगी ना। तीसरी बार बोले अब ठीक है कि अब तू तने मदद करा। 2013 में मैंने फिर चुन के भेजो। आज दिन जयदीप भाई साहब बैठे हमारे कने, तो मैं कहो 2 बारी मेरे साथ करेड़ी है, 3 बारी रगड़ा रगड़ाई वो भाई बैठे मांगी भी करी। गलती तो आई छोटी मोटी करी होगी, काम तो नहीं करेड़ा के थोड़ा करेड़ा इलाके में इतना सारू राजनीति में अगला। तो जयदीप जी हंसने लगे, बोले बात तो तेरी भाईड़ा यहाँ की आई है। तो मेरा कहना मतलब आ बात हुई है तो दरडा बहुत गहरा खोद रखे ना, तो ओके कोई विशेष थोड़ी कोई इसी बात है कि भाई माफ कर दूंगा। तो माफी की परंपरा मेरे कहने का मतलब एक ही है, क्या रिवाज जो है ना, ये रिवाज ने तोड़ ना दियो थे, ये परंपरा ने तोड़ ना दियो। क्योंकि निश्चित तौर इतनी गड़बड़ करेगी है, इतना दंडा खोदेड़ा है। और कटे कटे बताऊं मैं था ना कि देखो इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों पर 3-4 गाँव में कई बार बता दी कितना बुरा अन्याय अत्याचार करे। सिंचाई के मामले में सत्ता फैल रहा, किसान लगातार ट्राई करे पानी के लिए, कानून व्यवस्था अठे की फैल, गुंडागर्दी अठे बड़ी। और चिट्टो कभी नाम कौन सुन लो, चिट्टे वर्गो चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम पुलिस की नाक के नीचे और इनके इशारे पर हुई। और बिन बाद में तो फिर आचार संहिता बाद में तो लैन लागी, कदे चंदन का तस्कर पकड़े जाए, कदे डीजल बनानी तस्कर पकड़े जाए, कदे जो है ना लकड़ियां तस्कर पकड़े जाए, कदे हथियार का पकड़े जाए, कदे मेडिकेटेड नशा का तस्कर पकड़े जाए, कदे दारू पकड़े जाए। यानी एकदम जो है ना पर्दोफाश हो गयो, काला कारनामा सामने आने लग गया। आचार संहिता लागता ही तो आचार संहिता पहले कया कर तो बिल्ली
कि क्या हुआ आचार संहिता, तो थारो तो 3 दिन में आंख बितला गई, 3 दिन में पसीनो आ गई तो चला तो पट्टा ना तो। और अभी तो आचार संहिता लगी है, सरकार बदल दो, फिर बाद में तोलिए कई बपरा रही हो, पसीनो पूछे कौन दो इतना आओ, क्योंकि आपने कारनामे ऐसे कर रखे। तो वह बात आई है कि दलडा बहुत खोद रखे, मुंता बहुत गार रखे, वह बूढ़ी वाली बात है ताई वाले। एक ताई एक बूढ़ी बिकने की धन दौलत थी की, तो एक दिन एक को चोर हो कई दिनों तकाओ के ताई मुक्को दे तो की अड़गो चक लिया। तो एक दिन ताई घड़ो तक के गई जोड़े पर पानी लेने, तो लहरों तक के जाना 10-15 मिनट लगेगी तक इनकी हाथ साफ कर लिया। तो घर बढ़ियो पहला बड़ेरा के होता कि अड़ंगो जमीन में दाब गिरा था, संदूक में टणक में कौन रखता, कोई टूम ठीक रही, कोई पीसो दाब के बेरो कौन पड़तो, हाथ मारे पाव के वो बैठे। तो फिर एक चाकी पड़ी बन देखियो क्या चाकी उठाने का काम तो आ गया, तो ले चला एडा खाली तो के दवा चाकी उठाई, भारी हीर हाथ में छुट गई, पाठ 4 हो गया, कहना कोई काम की बात को नहीं। तो एकदम हड़बड़ाहट में ऊपर सिर मारे, जो छिक्का होता पहली सुनेगा कि छिक्का, अभी मैं दूध घी कोई दही कोई छोड़ देता पहली बड़ेरा, तो वो बर्तन में घाले दो, सिर ऊपर लागे छिक्के पर, वो बर्तन नीचे पड़े, वो घूट गयो, बड़ वो खिंड गयो। इतने बड़े सोचो कि अब तो ताई आने वाली टाइम गए और भाजले ही ना, तो पिछाड़ लेगी पकड़ लेगी के भाई तो हाथ तो के लागे वो नहीं, तो भाजियो गेट पर भाजियो ना, तो गेट पर इनू भी बुड़ ली ताई को, तो बढ़नो हो और भी निकल जाओ। अब सिर में भिड़ा तो ताई के सिर पर घड़ियों पड़े तले जाके, तो ताई बोली बुढ़ली बोली रे के सीते ना सीते रो लू तने के, जब बोले ताई भीतर पड़ के देख खड़े खड़े रोगी के दलडा बोला होगा, क्या ना खड़े खड़े रोगा, दलडा बहुत खोदेड़ा है। तो है स्थिति में देखो, हाँ तो एक ही बात कहनी चाहूँ थाने, कहते वोट को जोटो मार दो, चुनवे भेज दो, एक बार सरकार बनने लग रही है पार्टी की। थाने एक ही बात कहूँ तो भादरा में जो गुंडागर्दी चेला चपट्टा कर रखे, लोग तंग परेशान कर रखे, भादरा में तस्करी को साम्राज्य कर रखे, भादरा में आपको तस्कर नजर नहीं आएंगे, भादरा में आपको गुंडागर्दी नजर नहीं आएगी। और या तो गुंडागर्दी छोड़ देगा और मैं छोटा तो भाई भादरा छोड़ देगा, एक काम तो करना पड़ा। और बाकी कुल मिला के इनके इशारे पर नाचते हुए पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी, कई ऐसे ऐसे अधिकारी जिन्होंने यहाँ लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया है, इनके इशारे पर लोगों के साथ, जनता के साथ ज्यादती करने का काम किया है, झूठे मुकदमे बढ़ाने का और एक तरह से बिल्कुल अनजस्टिस करने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे हाथ मजबूत करें, आपको मैं कह सकता हूँ 25 ने जोटो मार दो कस गया। मैं सीधी बात कहूँ, कोई सपाट बात कह होता हूँ मैं कि देखो न तो गुंडागर्दी करनी और न लोग तंग परेशान करनी, तो ज्यादती करिए ना, अरे सारा ने बिल में बार दूंगा, गारंटी देके जाऊंगा। तो जोटो मार दो, चुनाव में जोटो मार दो, चुनाव को जोटो मार दे, वो थाने बिल्कुल चीज देखने मिलेगी। और गलत फहमी भी पाल रखी, कई गलत फहमी भी है क्या ठीक है कि होनो आनो। तो मैं तो देखो भाई राजनीति में मैंने 2 बारी थे मौको दियो, दोनों बारी थे मेरा कार्यकाल अलग तरह को देखे हुआ, बात तो मानता हूँ। 1998 में क्रिकेट की भाषा में बता दूं, मैं वनडे मैच खेलो, और पिछले कार्यकाल में 2013-18 भाई टेस्ट मैच खेलो, एकदम तसल्ली हूँ। तो एक बात कहना चाहता हूँ, आगे गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि जो खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलना जाने और वनडे खेलना जाने, वो 2020 भी जो पक्को खिलाड़ी हुआ 2020 भी खेलना होगा, गलत फहमी भी ना पाली करता हूँ। तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते, समय काफी हो गया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाल करके सभा का आयोजन किया है। और आप सबको एक बार फिर से वोट की अपील करते हुए कमल के फूल का बटन दबा करके आप एक तरह से पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजें। आप सब साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समय का अभाव है, मैं आमंत्रित करता हूं शौकत खां किलाड़िया को, मानव शौकत खां किलाड़िया, अजीज खां मुआजन, शौकत खां खानजादा दुकानदार, जालू खां खानजादा, शकील खां खानजादा, सलीम खां खानजादा,
सुमेर सिंह जी मीणा, उपाध्यक्ष आदिवासी मीणा समाज। और ये साथ में एक माला डाल रहे हैं, 2100 रुपए की माला। सुमेर सिंह मीणा, उपाध्यक्ष मीणा समाज। जसवंत जी कुमार, किशन वर्मा, ब्रजमोहन कुमार, राम किशोर जी बागवान, रघुवीर जी सैनी, नानूलाल यादव, श्री मांगीलाल जी नाई, छगनलाल जी नाई, पवन जी शर्मा, अकबर खां भाईखानी, ओम प्रकाश नाई,